जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुनीश कुमार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में आज हम इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक क्लास 4 की 7th यूनिट द गिविंग ट्री की स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस स्टोरी में एक ट्री और एक बॉय जिनकी डायलॉग्स, जिनके आपस में बातचीत इस स्टोरी में दिखाई गई है और इस स्टोरी के ज़रिए में पता लगता है कि हमारे लाइफ में ट्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है और इंसान कितना सेल्फिश होता जा रहा है, ये भी हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नेम है द गिविंग ट्री। हाउ डू यू फील? आप कैसा फील करते हो? व्हेन यू हेल्प समवन, जब आप किसी की मदद करते हो। हाउ डू यू फील? आप कैसा फील करते हो? व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, जब आप अपनी चीज़ें शेयर करते हो विद अदर्स, दूसरों के साथ। रीड दिस प्ले टू नो, इस प्ले को रीड करो, पढ़ो, जानने के लिए। हाउ अ ट्री फील्स, एक ट्री कैसा फील करता है। व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय, जब ये ट्री एक बच्चे की मदद करता है। तो ये एक आउटलाइन थी स्टोरी की। अभी आगे हम स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं। नरेटर, नरेटर मीन्स जो कहानी सुना रहा हो, कहानी सुनाने वाले को नरेटर कहा जाता है। तो नरेटर मीन्स जो कहानी सुना रहा है। वंस देयर वॉज अ ट्री, एक बार एक ट्री था। एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय, और ये एक छोटे से बच्चे को, बॉय को, लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एवरी डे, हर रोज, द बॉय वुड विजिट, बॉय विजिट किया करता था। कहाँ पे? ट्री पे, द ट्री। एंड इंजॉय इट्स कंपनी, और इसकी कंपनी की, मतलब कि जो बच्चा था वो ट्री की कंपनी को इंजॉय करता था, मज़े लेता था। तो ट्री ट्री क्या कहता था? देखो, कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, आओ मेरे बच्चे, आओ और मेरे ट्रंक मीन्स तने पे चढ़ जाओ। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी ब्रांचेस से, ब्रांचेस मीन्स शाखाओं से स्विंग करो, स्विंग मीन्स झूले लो। बॉय लड़का, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, ब्रांचेस से झूले लेते हुए। व्हाट फन, अरे वाह क्या मज़ा है। ट्री, अब ट्री कह रहा है, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है। ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल्स को। वो जो एप्पल ट्री था, उसके उस ट्री पे बेटा कई एप्पल्स लगे हुए थे। तो उसने कहा अगर तुम भूखे हो तो ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल्स को खा लो। बॉय लड़का, ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स को खाते हुए। हाउ डिलीशियस, कितने स्वाद है। डिलीशियस मीन्स टेस्टी, स्वाद। नरेटर, नरेटर अब कहता है, आगे की स्टोरी सुनाता है नरेटर। व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, जब बॉय टायर्ड होता था, टायर्ड यानी थका हुआ होता था। ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री, वो एक वो उस ट्री के नीचे सो जाता था। द ट्री वॉज हैप्पी, ट्री बड़ा खुश होता था। टू गिव इट्स शेड, अपनी छाया देके, शेड मीन्स छाया। बट टाइम वेंट बाय, लेकिन समय ऐसे ही बीतता गया। एंड द बॉय ग्रू ओल्डर, और जो लड़का था वो ओल्डर मीन्स आगे उम्र उसकी बढ़ती गई। एंड वेंट अवे, और वो अब चला गया, कहीं और चला गया जो लड़का था। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 122 पे। बच्चों अगर आपके पास नोटबुक्स है तो आप भी नोटबुक्स को खोल लीजिए ताकि आपको स्टोरी और अच्छे से समझ आए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द ट्री, वेट, द ट्री वॉज ऑफन अलोन, ट्री अक्सर अकेला रहता था। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल बाद। वन डे, द बॉय केम टू द ट्री, एक दिन लड़का ट्री के पास, पेड़ के पास आया।
एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और ट्री बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश था उस दिन लड़के को देख के। ट्री ट्री ने कहा, कम माई बॉय, आजा मेरे बच्चे, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रीज, माई ट्रंक, आ जाओ और मेरे तने पे चढ़ जाओ, एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरे ब्रांचेस के साथ झूले लो। बॉय लड़के ने कहा, आई एम टू बिग टू क्लाइंब, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि अब मैं क्लाइंब चढ़ना नहीं चाहता, एंड प्ले, और मैं खेलना भी नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन, मैं चीज़ें खरीदना चाहता, ये वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ, बाय थिंग्स चीज़ें खरीदना, एंड हैव फन और फन करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सब मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी सब मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो ये किसने पूछा, लड़के ने पूछा। जो लड़का पहले ट्री के पास खेलने आता था, ब्रांचेस के साथ झूले लेता था, अब वो लड़का कहता मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खेलना नहीं चाहता, झूले मत लूँगा, मैं बच्चा थोड़ी रह गया हूँ, अब मैंने चीज़ें खरीदनी है और ज़िंदगी में मज़े लेने हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। ट्री, आई एम सॉरी, मुझे बड़ा दुख है, बट आई हैव नो मनी, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स, मेरे पास सिर्फ लीव्स है, लीव्स में पत्ते, एंड एप्पल्स, और सेब है। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, आप क्या करो, मेरे एप्पल्स को, मेरे सेब को प्लक करो, एंड सेंड देम, सेल देम, और उसको बेच दो, इन द मार्केट, मार्केट में, देन यू विल हैव मनी, फिर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। नरेटर नरेटर अब आगे स्टोरी सुनाते हैं। द बॉय हैप्पीली प्लक द एप्पल्स, लड़के ने क्या किए, खुशी खुशी एप्पल्स जो थे वो तोड़ लिए, एंड कैरिड देम अवे, और उनको दूर ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, ट्री भी बड़ा खुश था, बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन लड़का फिर से एक लंबे समय के लिए ट्री से दूर रहा, एंड द ट्री वॉज सैड, ट्री फिर से दुखी हो गया। वन डे, एक दिन, द बॉय केम बैक, लड़का वापस आया, एंड द ट्री शुक विद जॉय, वो जो ट्री था वो खुशी से झूम उठा। तो ये स्टोरी थी बेटा पेज नंबर 122 पे। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 123 पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ट्री, कम माई बॉय, आजा मेरे बच्चे, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, आओ और मेरे तने के साथ झूलो, चढ़ो इस पे। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरे ब्रांचेस के साथ झूला झूलो। ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल्स खाओ। प्ले इन माई शेड, मेरी शेड में, मेरी छाया में खेलो। एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। बॉय, लेकिन लड़का क्या कहता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, मैं इतना बिजी हूँ कि मैं अब ट्रीज पे नहीं चढ़ सकता, मेरे को बहुत काम है। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी मैरिज होने जा रही है। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, और मुझे हाउस की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, मेरी वाइफ के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी हाउस, क्या तुम मुझे एक हाउस दे सकते हो। तो ट्री से वो पूछ रहा है कि क्या आप मुझे हाउस दे सकते हो। तो देखो बच्चों, पहले जब आया था तो उसने क्या मांगे थे, पैसे मांगे थे। लेकिन तो ट्री ने क्या कहा था कि पैसे तो है नहीं, आप एप्पल्स मेरे तोड़ के ले जाओ। तो वो एप्पल तोड़ के ले गया था। एंड सेकंड टाइम जब अब आया वो बच्चा, तो अब कह रहा है कि मुझे हाउस चाहिए, घर बनाना मैंने एक, क्या मुझे आप एक हाउस दे सकते हो। तभी देखते हैं ट्री क्या जवाब देता है। ट्री, आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। बट यू मे कट ऑफ, पर तुम काट सकते हो, माई ब्रांचेस, मेरी शाखाएं, एंड बिल्ड अ हाउस, और एक घर बना सकते हो। नरेटर, अब आगे नरेटर बात सुनाता है स्टोरी। सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस,
तो बॉय ने क्या किया, ट्री की ब्रांचेस को, ब्रांचेस होते बेटे शाखाएं, उसको काटा एंड कैरिड देम अवे, और अपने साथ ले गया टू बिल्ड अ हाउस, एक हाउस बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो ट्री था, जो पेड़ था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बट द बॉय स्टेड अवे, लेकिन लड़का दूर ही रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, तो जो ट्री था वो फिर से उदास हो गया। एंड वेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, और जब वो बच्चा वापिस आया कुछ सालों बाद, द ट्री वॉज सो हैप्पी, ट्री इतना खुश था दैट इट कुड हार्डली स्पीक, वो इतना खुश था कि बड़ी मुश्किल से ही बोल पाया, इतना खुश। कई बार हम इतने खुश हो जाते बच्चों की बोल भी नहीं पाते, बता नहीं पाते कि मैं कितना खुश हूँ। तो उसी तरह ट्री इतना 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 खुश हुआ कि हार्डली स्पीक में बहुत बड़ी मुश्किल से बोल पाया। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब जो जो लड़का था यह एक यंग मैन बन गया था, एक जवान आदमी बन गया था। ट्री, अब ट्री कह रहा है कम बॉय, आओ मेरे लड़के, कम आ जाओ, वट कैन आई डू फॉर यू, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन ने कहा आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट, मुझे एक बोट चाहिए, टू टेक मी अवे, जो मुझे ले जाए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट मीन्स एक कश्ती दे सकते हो। तो देखते हैं। ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, मेरे पास तो सिर्फ एक ट्रंक बचा है, तना बचा है। कट डाउन माई ट्रंक, मेरे तने को काट लो, एंड मेक अ बोट, और एक बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, तब आप जो समुद्र की यात्रा जो है वो जा सकते हो। तो समुद्र की यात्रा को बच्चों सेल कहा जाता है, SAIL, सेल। ठीक है, तो तुम सेल कर सकते हो, तुम जा सकते हो बोट बना के। नरेटर, अब नरेटर आगे स्टोरी बता रहे हैं। द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री, द यंग मैन था, कट मीन्स काट लिया, द ट्रंक तने को, ऑफ द ट्री के, एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और चला गया एक कश्ती में। ठीक है, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प, जो ट्री था वो रह गया था सिर्फ एक स्टंप के साथ, बाकी सब कुछ उसका खत्म हो गया, फ्रूट खत्म हो गए, ब्रांचेस खत्म हो गए, ट्रंक खत्म हो गया, अब तो जस्ट एक स्टंप बचा था। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, द यंग मैन केम बैक, जो यंग मैन था वो वापिस आ गया, अगेन, दोबारा। नाउ हुई वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी हो चुका था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन ट्री ने उसको रिकॉग्नाइज्ड कर लिया। रिकॉग्नाइज्ड होता है पहचानना, ट्री ने उसको फिर भी पहचान लिया। अब जो वो लड़का था पहले यंग मैन बना, अब ओल्ड मैन बन चुका है, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी, फिर भी ट्री ने उसको पहचान लिया। ट्री ने कहा आई एम सॉरी, मुझे बड़ा दुख है, फ्रेंड, मित्र, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, पर अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल जो है वो खत्म हो गया। एप्पल तो सबसे पहले इन्होंने तोड़ लिया था ना। तो ओल्ड मैन, अब वही लड़का जो ओल्ड मैन बन गया था, वो कह रहा है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे जो दांत है वो इतने कमजोर है कि वो अब एप्पल नहीं चबा सकते। अब ट्री ने कहा माई ब्रांचेस आर गॉन, मेरी ब्रांचेस खत्म हो गई हैं। यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, अब तुम उन पे स्विंग, झूला, स्विंग मीन्स झूला, झूला नहीं झूल सकते। तो क्योंकि पता है ना आपको ब्रांचेस कौन ले गया था, यही जो ओल्ड मैन जो पहले बच्चा था ये ले गए थे। किस लिए ले गया था? ब्रांचेस की मुझे क्या करना है, घर बनाना है। तो अब ओल्ड मैन कह रहा है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस,
अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं शाखाओं से, ब्रांचेस से झूला नहीं झूल सकता। ट्री, माई ट्रंक इज गॉन, मेरा तो तना भी चला गया है। यू कैन नॉट क्लाइंब, अब तुम ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। तो बेटा जो ट्रंक होता है, जो तना होता है, उससे हम ऊपर चढ़ते हैं ना। तो कहते अब तो मेरा ट्रंक भी चला गया, अब आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। ओल्ड मैन ने कहा, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं इतना थक चुका हूं कि मैं ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ट्री, वृक्ष, साइंग, ठंडी आह भरते हुए, आई एम सॉरी, मुझे बड़ा दुख है। आई विश, मेरी इच्छा है। दैट आई कुड गिव यू समथिंग, काश मैं तुझे कुछ दे पाऊं। बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं जस्ट एक ओल्ड स्टम्प हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है ओल्ड स्टम्प। स्टम्प में जो बचा खुचा रह गया, जो जो चीज़ रह गई है वही बचा है। तो आई एम सॉरी, तो दोबारा कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं दे सकता आपको। ओल्ड मैन ने कहा, डियर ट्री, हे मेरे डियर ट्री, हे मेरे प्यारे ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, आपने हमेशा दिया ही दिया है। बट नाउ, लेकिन अब, आई डोंट नीड मच, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ क्वाइट प्लेस, अब मुझे एक शांत जगह चाहिए। टू सिट एंड रेस्ट, बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। ट्री ने कहा, हैप्पीली, खुशी खुशी। ट्री ने बेटा खुशी खुशी कहा, वेल, हाँ हाँ, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, तो ये ओल्ड जो स्टम्प है मेरा ये वाला, ये अच्छा है किसके लिए? सिटिंग, बैठने के लिए, एंड रेस्टिंग और आराम करने के लिए। कम माई फ्रेंड, आज मेरे दोस्त। सिट डाउन एंड रेस्ट, बैठो और आराम करो। नरेटर ने आगे स्टोरी बता रहे हैं। द ओल्ड मैन डिड, ओल्ड मैन ने ऐसा ही किया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड मैन ने, ये देखिए यहाँ पे ऐसा ही किया इन्होंने। इस ओल्ड मैन ने क्या किया, उस पर आराम से बैठ गए। एंड द ट्री वो स्टिल हैप्पी, जो ट्री था वो अभी भी खुश था। तो दिस इज़ द होल स्टोरी, ये सारी स्टोरी थी। तो इस स्टोरी से बेटा हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे लाइफ में ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमें ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए हमें ट्राई करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाएं, और जो ट्रीज़ उगे हुए हैं, जो पहले से प्लांट किए हुए हैं, उनको हम ख़राब ना करें, उनकी देखभाल करें और अच्छी केयर करें, क्योंकि ट्रीज़ से ही हमारा जो लाइफ साइकिल है वो चलता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार द एजुकेटर। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने साथ के क्लासमेट्स के साथ और आपके आस पड़ोस वालों के साथ भी शेयर करो, ताकि जो बच्चे और पढ़ना चाहते हैं उनको भी पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।